राधे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। आज एक बार फिर से शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ शरद नवरात्रि का एक और वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शरद नवरात्रि में हमें अखंड दीपक जगाना होता है। तो ये अखंड दीपक हम कौन सी बाती का लेंगे ये आज मैं दिखा रही हूँ। तो ये बाती जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं कलावा मोले रक्षासूत्र जिसे कहते हैं। और ये बाती हमें लेनी होती है सवा हाथ की। तो सवा हाथ की बाती हमें अपने कोनी से थोड़ा सा ऊपर, तो ये सवा हाथ की बाती होती है जिसे हम बल दे के दोहरा कर लेंगे। अखंड दीपक जलाते समय हमें 5 नियमों का जरूर ध्यान देना है। तो इन 5 नियमों के बारे में मैं आपको आगे अपने वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने ये बाती बना ली है। तो ये बाती मैंने सवा हाथ की बनाई है जिसे हमने दोहरा कर लिया। दोहरा करने के बाद भी ये सवा हाथ की होनी चाहिए ताकि हम इसमें जब बल देंगे अच्छे से तो ये बल हमारी ना ज़्यादा मोटी हो ना ज़्यादा पतली हो। तो बल हम इस तरीके से देंगे, छोटी सी एक गांठ लगा लेंगे और ये आसानी से हमारा बल आ जाएगा इसमें। तो अगर आपका बल अच्छे से नहीं आ रहा तो आप 2 लोगों की सहायता से बना सकते हैं। एक छोर से कोई और पकड़े, दूसरे छोर से कोई और पकड़े, तब इसमें बल अच्छे से आ जाएगा। अखंड दीपक जब भी हम जागृत करते हैं तो अखंड दीपक के लिए कोई ना कोई व्यक्ति उसकी देखरेख के लिए ज़रूर होना चाहिए, घर में हमेशा मौजूद। और घर को कभी भी खाली छोड़ के नहीं जाना चाहिए जब हमारा अखंड दीपक घर में जागृत होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा अपना अखंड दीपक जलाते समय। तो मैं अपने घर में अखंड दीपक जो 9 दिन जलाती हूँ वो जलाती हूँ कलावे की बाती का और देसी घी लेके। तो यहाँ पे कलावे की बाती इसलिए जलाई जाती है ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, अखंड सौभाग्य बने रहे, इसलिए लाल रंग की बाती जलाई जाती है पूजा में। तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है अपना सौभाग्य बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे माता रानी की कृपा पाने के लिए, अपना सौभाग्य बढ़ाने के लिए यहाँ पे लाल बाती जरूर जलानी चाहिए 9 दिन अखंड दीपक पे। बाती को बल दे के ही बनाया जाता है, साथ में यहाँ पे पतला बनाया जाता है। तो इसको मोटा करके नहीं बनाते ताकि ये 9 दिन तक हमारी अच्छे से जले और ये तेल और या घी ज़्यादा ना पिए, इसलिए पतला और बल दे के बनाया जाता है। और यहाँ पे अखंड दीपक जो हमें प्रज्वलित करना होता है वो मिट्टी का या पीतल का, आप कोई सा भी ले सकते हैं। बड़ा दीपक होना चाहिए जो हमारे देर तक इसमें घी रहे, तो काफ़ी देर तक घी रहे इसलिए इसमें बड़ा बर्तन लिया जाता है। तो मिट्टी का बड़ा वाला दीपक लेंगे जिसमें एक साइड बाती होती है। तो यहाँ पे एक मुख वाला हम बाती लेते हैं। यहाँ पे पीतल का जो है वो पिन वाला होता है जिसमें बीच में बाती लगाई जाती है। तो इस तरीके का पीतल का दीपक बीच में पिन वाला होता है और एक मुख वाला दीपक जिसमें लंबी बाती लगाई जाती है। तो यहाँ पे जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं इसमें अखंड दीपक जहाँ हम जलाते हैं वो माता रानी की किस तरफ जलाना वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता रही हूँ। तो ये माता रानी के सीधे हाथ पर देसी घी का दीपक हमेशा जलाया जाता है। तो देवी माँ की पूजा जब हम चौकी लगाते हैं ना, तो चौकी की तरफ हम सीधे हाथ की तरफ माता रानी की मूर्ति जहाँ होगी उनके सीधे हाथ पे हम इस दीपक को रखेंगे। और दीपक अगर हम पीतल का जला रहे हैं तो पीतल का दीपक की जो बाती होती है वो सामने यानी कि सीधी बीचों बीच होती है, तो उसको भी हम सीधे तरफ ही रखेंगे। और जो लो वाली बाती है यानी कि एक सिंगल दीपक जो हम जला रहे हैं ना, उसकी लो हम पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में रखेंगे। तो उत्तर पूर्व दिशा की तरफ हम अपनी बाती का मुख रखते हैं, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। पे 4 मुखी दीपक भी जलाया जाता है। अखंड दीपक यहाँ पे विशेष पूजा और विशेष मनोकामना के लिए 4 मुखी दीपक जलाते हैं, लेकिन हम नवरात्रि की पूजा में हमेशा जलाते हैं 1 मुखी दीपक और कलावे की बाती का। तो यहाँ पे कलावे की बाती और ये कच्चा सूत, कच्चा धागा जिसे कहते हैं हम, ये वाले कच्चे धागे की भी मैंने सवा हाथ की बाती बनाई है। तो यहाँ पे आप कच्चे सूत की भी बाती बना सकते हैं, नहीं तो कलावे की तो हम बनाते हैं कलावे की, नहीं तो फिर रुई कपास जिसे कहते हैं इसकी। तो ये तीनों ही बातियों का दीपक बनाया जाता है। आप इन तीनों में से कोई सी भी बाती का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ माना गया है शादीशुदा महिला जो अपने घर में अखंड दीपक जलाती है वो कलावे की लाल रक्षा सूत्र की ही बाती बनाए। ये अखंड सौभाग्य का प्रतीक होता है लाल रक्षा सूत्र, इसलिए माता की पूजा में हमेशा लाल कलावे की बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। साथ में पीतल का जो दीपक लेते हैं, पीतल के दीपक में एक थोड़ी सी दिक्कत आती है। जब हम इसमें पिन डालते हैं पीतल के दीपक में तो हमारी लो को जब हमें ऊपर करना होता है ना, तो इसमें डर रहता है हमारी जोत ठंडी ना हो जाए या लो हमारी ठंडी ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे मैं इस तरीके से नहीं करती। और जब हम ये दीपक जलाते हैं ना, तो इसमें भी हमें विशेष चीज़ें ध्यान रखनी होती है। और यहाँ पर आपको मैं इसी वीडियो में दिखा देती हूँ कि जब हम ये दीपक प्रज्वलित करेंगे ना, तो हमें साथ में एक छोटा समायाचना दीपक भी कैसे जगा के रखना होता है। और पूजा के लिए हमें शुद्ध घी लेना है देसी गाय का। तो यहाँ पे देसी गाय का घी लेंगे जो मेरा पूरे 9 दिन चलता है, वो सवा किलो करीब, यानी कि 1 डब्बा और आधा डब्बा से थोड़ा सा कम मेरा चल जाता है। तो ये सवा किलो मेरा घी पूरे 9 दिन चलता है, इसलिए यहाँ पे देसी गाय के दीपक से हम यहाँ पे पूजा करते हैं। और आप तिल्ली के तेल से भी, सरसों के तेल से भी कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों की पूजा जो होती है, इन सब चीज़ों का जो महत्व होता है सब अलग अलग होता है। लेकिन देवी माँ की पूजा में हमें कलावे की बाती, गाय के देसी घी, मिट्टी का प्रयोग, ये 3 चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना होता है।
पूजा में जब हम दीपक कोई भी प्रज्वलित करते हैं तो हमें उन्हें भी स्थान देना होता है। आप या अक्षत का दीजिए, नहीं तो फूलों का, नहीं तो प्लेट रख के, तो इनको स्थान दे के ही आप अपने दीपक को प्रज्वलित करिएगा। नीचे डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं रखा जाता है दीपक कभी भी। अखंड दीपक जलाते समय 5 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मिट्टी का दीपक हो तो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कलावे की बाती सवा हाथ की, साथ में गाय का देसी घी शुद्ध हो, और हमारी जो लो होती है दीपक की लो, वो उत्तर पूर्व दिशा में हो, और माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हम इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा अपनी शरद नवरात्रि की पूजा में। मैं आप सभी के साथ पूजा पाठ की वीडियो शेयर करती रहती हूँ अपने चैनल पे, तो मेरे और वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। मैं मिलती हूँ जल्दी से एक और नए वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा, जय माता की फ्रेंड्स।